इसके अलावा सर MRPL का चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? 173 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, आज इसमें स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिली है, लेकिन फिलहाल हम्म। स्टॉक बेहद स्ट्रांग है। 144 का जो सपोर्ट जोन था वहां से हमेशा स्टॉक का अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो दो तीन बार आपको दिखेगा कि वहां से एक बेहद शानदार रिकवरी स्टॉक ने दिखाई हुई है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में आप बने रहे। 144 ऑन क्लोजिंग बेसिस 143 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। 180 से लेकर 196 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा IDBI बैंक को लेकर के अगला सवाल है। 86 पर चल रहा है, 2.5% के ऑलमोस्ट बढ़त के साथ में सर नई खरीदारी के लिए काउंटर कैसा है? ये बहुत ही अच्छे पोजीशन पर अभी बैठा हुआ है। एक फ्लैग ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पर, और 85 के आसपास इसमें एक फ्रेश एंट्री ट्रिगर भी हुई है। तो जो भी इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। 92 का एक पहला टारगेट होगा, और एक 96 और 100 के एक सेकंड और थर्ड टारगेट होंगे। और इसमें स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 80 का। इसके अलावा जस्ट डायल के बारे में बात कर लेते हैं। आफ्टर सो लॉन्ग यहाँ पर जिस तरीके की सर तेजी हमें देखने को मिली है, अभी हमने इनके अपडेट्स भी देखे थे, बिजनेस अपडेट्स। आपका व्यूज काउंटर को लेकर के क्या रहेगा आगे के लिए? देखिए, जस्ट डायल की अगर हम लोग बात करें तो 2025 दिसंबर से लेकर अराउंड मई हम्म। जून तक जो डाउनफॉल हमको देखने मिला था वो 2 ही दिन में स्टॉक ने एक रिकवर हम्म। कर लिया। और मैनेजमेंट में चेंज होने की वजह से, कुछ इंटरनल चेंजेस होने की वजह से स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली है। तो अगर आप इसमें अगर फ्रेश एंट्री की अगर बात करते हैं तो 840 के ऊपर एक फ्रेश एंट्री ट्रिगर हो सकती है। तो वहां पर आप 840 के लेवल के आसपास एक आप इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तब तक आप इस स्टॉक को अवॉइड करके चले तो ही बेहतर होगा। ठीक है। इसके अलावा सर वैपसोल को आप ट्रैक करते हैं? नई खरीदारी के लिए इस पर सवाल आया है, वैपसोल एनर्जी। बिल्कुल। सोलर एनर्जी की अगर बात करें तो एक गैप था इस स्टॉक में भी। एक गैप था 96 से लेकर 100 रुपए तक के लेवल पर। एक छोटा गैप डेली टाइम फ्रेम पर था, जो कि गैप फिलिंग मूव स्टॉक ने बिल्कुल दिखा दिया है, और अभी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है। अगर इसमें खरीदारी की बिल्कुल एक सलाह रहेगी। और आने वाले समय में एक 116 से लेकर 126 तक के टारगेट बिल्कुल इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा नेटवेब को लेकर के अगला सवाल है। इन्होंने कहा है कि स्टॉप लॉस सर बता दीजिए और टारगेट्स क्या रहेंगे। दो पर्सपेक्टिव हैं इनके, 1 मंथ के अकॉर्डिंग और दूसरी पर्सपेक्टिव है 1 ईयर। दोनों ही लिहाज से आपको नेटवेब कैसा लग रहा है? देखिए, 4180 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट की अगर बात करूँ तो 5100 के टारगेट आप बिल्कुल इसमें रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो 6000 से 7000 तक, मतलब लॉन्ग टर्म का मैं ये नहीं बोलूंगा कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। 5 साल से लेकर 10 साल का टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो 8000 से लेकर 9000 तक के लेवल ये स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। और जिसके लिए अगर स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो 5000 का एक, सॉरी, 4000 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल सर इंडियन बैंक को लेकर के है। क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंडियन बैंक में? 829 पर चल रहा है। बिल्कुल। कल से स्टॉक में अगर आप देखोगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग ही देखने मिल रही थी। पिछले हम्म। 3-4 सेशन से एक बैंकिंग सेक्टर बेहद स्ट्रांग नजर आ रहा था। लेकिन अभी भी ये सेक्टर स्ट्रांग ही है। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो 880 के लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। वो अगर सस्टेन करता है तभी इसमें एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। उससे नीचे बिल्कुल आप इसको अवॉइड ही करें अभी। चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि करंट मार्केट में कैपिटल एलोकेशन किस थीम की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें देखने को मिली है। 52% वोटिंग लोगों ने यहाँ पर की है। उसके अलावा 21% वोटिंग यहाँ पर IT की तरफ देखने को मिली है। लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो रहा है IT स्पेस की तरफ भी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ 10% है एंड 17% हेल्थ केयर की तरफ हमें देखने को मिली है। गौरव सर आप किस तरफ जा रहे हैं? आप किस थीम पर ज्यादा बुलिश है?
देखिए, मैं दो थीम्स पर ज्यादा बुलिश हूँ। एक एक जो है वो निफ्टी आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस, जो भी टेक जायंट्स है, ये बेहद ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन्होंने दिखाई हुई है और आने वाले समय में इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मतलब मैक्सिमम रिकवरी इज पॉसिबल। और दूसरा जो सेक्टर है वो है रिन्यूएबल। अदानी ग्रीन, टाटा पावर ले लीजिए, आप सुजलॉन ले लीजिए, ये बेहद ही बुलिश सेटअप फिलहाल दिखा रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर ऐसे अलोकेशन आपको करना है तो बिल्कुल निफ्टी आईटी और निफ्टी रिन्यूएबल में बिल्कुल एक आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हाईएस्ट अगर हम वोटिंग देखें तो व्यूअर्स की भी इसी तरह देखने को मिली है। थैंक यू सो मच गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और आज आपकी टी शर्ट बहुत ही जबरदस्त लग रही है सर, आज आपने पूरी ब्रांडिंग कर रखी है। थैंक यू सो मच। आप अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए। बिल्कुल उर्वशी जी, जो भी स्टॉक आज हमने इस सेशन में डिस्कस किए हुए हैं उसमें मेरा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट या फिर पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। कोई भी इनमें अगर निवेश करता है तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले। चलिए, धन्यवाद सर।